हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बहारिया स्टडी जोन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम सीधे आगे की ओर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न यदि दो पूर्णांक p और q हो और q इक्वल टू नॉट जीरो हो, ठीक है, तो p बटे q को भिन्न कहते हैं, है कि नहीं। यदि दो पूर्णांक, अब मान के चलो कि हम एक पूर्णांक p मान लेते हैं और एक पूर्णांक को हम q मान लेते हैं, तो p बराबर मान लेते हैं 2 और q बराबर मान लेते हैं 4, ठीक है। तो p बटे q है ना, तो p बटे q यानी कि 2/4, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, एक भिन्न मान लेंगे। लेकिन जो हमारा q है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ये q है, यानी कि जो इसमें अगर मान के चलो हम जीरो कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, भिन्न नहीं होगा। जैसे कि 2/0 ये क्या हो गया, 2/0, ये क्या है, ये हमारा भिन्न नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भिन्न को हम समझ लिए हैं। या फिर हम इसको बतलाते हैं कि मान के चलिए कि 12/14, ठीक है, 12/14 ये हमारा एक भिन्न है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को सरलतम रूप में लिख देते हैं, जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, यानी कि 6/7, यानी कि 6/7 जो ये आ गया हमारा, तो ये क्या है, ये हमारा परमेय संख्या भी बन गया और भिन्न दोनों है कि नहीं। तो भिन्न को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। तो हम चलिए तो चलते हैं आगे और अभी समझते हैं कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि भिन्न के कुछ प्रकार के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं भिन्न के कुछ प्रकार को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उचित भिन्न या समभिन्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम उचित भिन्न या समभिन्न को समझते हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है, यानी कि वैसा भिन्न जिसका जो अंश होता है हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाता है। अब आप लोग समझते हैं कि अंश और हर क्या होता है, तो चलिए हम इसको भी बतला देते हैं। यानी कि मान के चलिए जो हमारा ये p/q जो हम लिखे थे, तो ये हमारा जो p है ये हमारा अंश हो गया, ठीक है, और ये जो हमारा q है ये हमारा क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। तो ये अंश और ये हर, तो इसी में हम कहते हैं कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, यानी कि जो हमारा p है वो q से छोटा होना चाहिए। जैसे अब जैसे के तौर पर हम बतलाते हैं कि जैसे 3/5 या फिर 2/3, ये क्या है, ये सब है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न समझने के बाद अब हम समझते हैं अनुचित भिन्न क्या होता है, ठीक है। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो अनुचित भिन्न क्या होता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो या अंश हर के बराबर हो अनुचित भिन्न कहलाता है। यानी कि वैसा भिन्न जिसका जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है, ठीक है, या फिर अंश जो है हर के बराबर होता है, वो होता है हमारा कौन सा भिन्न, अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे के तौर पर देख लीजिए कि जैसे में 2/2, ठीक है, 2/2 यानी कि ये बराबर है, ठीक है, या फिर 3/2 यानी कि जो अंश क्या है हर से बड़ा है, इसलिए क्या है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो अब हम अनुचित भिन्न को समझ लिए हैं, तो हम चलते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं कि इकाई भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाता है, यानी कि जैसे कि 1/2 या फिर 1/3, 1/4, ये सब क्या है, ये सब हमारा इकाई भिन्न है, ठीक है। वैसा भिन्न जिसका अंश 1 हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो अब हम इकाई भिन्न को समझ लिए हैं। और इसमें एक और बात है कि अब हम मान के चलो कि 1/1, जो 1/1 है इसको हम इकाई भिन्न भी कह सकते हैं और
अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुचित भिन्न में जो हम बतलाए हैं कि जिसका अंश हर के बराबर हो, यानी कि ये देख लीजिए इसका जो अंश है ना, हर के बराबर है, इसलिए ये अनुचित भिन्न भी हो जाएगा। और ये इकाई भिन्न भी है, क्योंकि इसका जो अंश है 1 है, इसलिए इकाई भिन्न भी है और अनुचित भिन्न भी है। ठीक है, तो अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी पढ़ने के लिए बैठिए तो अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। तो अब हम समझते हैं कि मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न क्या होता है। तो वैसा भिन्न जो पूर्णांक या उचित भिन्न का योग हो मिश्र भिन्न कहलाता है। अब जैसे हम बतलाते हैं कि मान के चलिए कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, यानी कि 3 एक पूर्णांक ले लीजिए प्लस और उचित भिन्न का योग, यानी कि उचित भिन्न। अब उचित भिन्न हम देख लिए, अब उचित भिन्न हम बतला दिए हैं कि क्या होता है कि जिसका अंश हर से छोटा होता है, यानी कि 3 और बटे 5, मान के चलिए कि 3 और ये 5 है। अब इसका जो अंश है हर से छोटा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उचित भिन्न है। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन है ये है कि वैसा भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो। तो मान के लिए पूर्णांक हो और ये उचित भिन्न, ये दोनों का योग, तो जब हम निकालेंगे योगफल तो मान के चलिए देखिए, मतलब इसका योगफल हम निकाल के बतलाते हैं कि 3 प्लस, अब बटा में 1 रहता है छुपा हुआ, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 15। ठीक है, प्लस 3 बराबर 18/5। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि समान या तुल्य भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो वैसा भिन्न जिसके मान समान हो, ये समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाता है। यानी कि वैसा भिन्न जिसका जो मान है वो समान हो, समान भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाता है। अब जैसे मान के चलिए 3/4, ठीक है, उसके बाद 6/8, उसके बाद 9/12। अब इसको जब हम सरलतम रूप में लाएंगे तो इसका जो मान आएगा वो हमारा एकदम समान आएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं, अब 3/4 तो नहीं कटेगा तो 3/4 लिखाएगा। उसके बाद 6 को अगर हम काटेंगे तो कितना, यानी कि 3, और ये हमारा आ जाएगा 4, यानी कि 3/4 ही हो गया। उसके बाद 9 को काटेंगे तो 3 और यहाँ पर 4, यानी कि 3 मर्तबे और ये 4 मर्तबे, यानी कि जिसका जो मान है वो समान ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है तुल्य भिन्न, या फिर इसको हम बोल सकते हैं समान भिन्न। तो अब हम इसको समझ लिए हैं। तो अब हम समझते हैं कि समहर भिन्न क्या होता है। तो वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो समहर भिन्न कहलाता है। यानी कि वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका जो है हर वो समान होता है, समहर भिन्न कहलाता है। अब जैसे के तौर पर देख लीजिए, जैसे 1/2, 3/2, ठीक है, 4/2, ये क्या है, ये समहर भिन्न है, क्योंकि इसका क्या है, हर समान हो। यानी कि वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर जो है वो समान होना चाहिए, ये हमारा समहर भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम समझते हैं कि विषमहर भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो वैसा 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर असमान हो विषमहर भिन्न कहलाता है। ठीक है, जिसका जो हर होता है वो असमान होता है, ठीक है, वो हमारा विषमहर भिन्न कहलाता है। तो जैसे के तौर पर हम समझ लेते हैं कि जैसे यानी कि जिसका जो हर है वो असमान, ठीक है, ये हमारा विषमहर भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम समझ लिए हैं। तो अब हम समझते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो वैसा भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों भिन्न हो मिश्रित भिन्न कहलाता है। यानी कि वैसा भिन्न जिसका हर तथा अंश दोनों भिन्न हो मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे के तौर पर हम समझ लेते हैं। अब जैसे
अब ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्रित भिन्न है, ठीक है। यानी कि जो अंश है ये भी भिन्न में है और हर है ये भी भिन्न में है, इसलिए ये मिश्रित भिन्न हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। तो जब किसी भिन्न के अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह पर रख दिया जाता है तो उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, ठीक है। कि जब किसी भी अंश है उसको हर के जगह और जो हर है उसको अंश के जगह पर रख देंगे वो हमारा व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम दे दिए हैं कि 4/2 और 2/4, यानी कि 4/2 का जो व्युत्क्रम होगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 2/4, क्योंकि ये जो हमारा अंश है ये हर में चला गया है और ये जो हमारा जो हर था ये हमारे अंश में चला गया है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये अंश हर के जगह है और हर अंश के जगह पर है, ठीक है। तो ये हमारा व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो बेसिक में अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए मेरे साथ।